जय श्री कृष्ण मित्रों। आज हम पृष्ठ संख्या 236 आरंभ कर रहे हैं। कह कुंभज कहु सिंधु अपारा शोसेउ सूजस सकल संसारा रवि मंडल देखत लघु लागा उदय तासु त्रिभुवन तम भागा। अब वो जो सीता जी की एक बहुत ही गुणवान और समझदार सखी है, वो इस प्रकार से सीता जी की माता को समझा रही हैं और क्या कह रही हैं। कहाँ घड़े से उत्पन्न होने वाले छोटे से मुनि अगस्त्य और कहाँ अपार समुद्र, उपमाएं दे रहे हैं। किंतु उन्होंने उसे सोख लिया जिसका सुयश सारे संसार में छाया हुआ है। सूर्यमंडल दिखने में छोटा लगता है पर उसके उदय होते ही तीनों लोकों का अंधकार भाग जाता है। मतलब आपको जो दिखने में चीजें छोटी लगती है, जरूरी नहीं है कि वो छोटी हो। इसके ऊपर मैं भी एक छोटी सी बात आपको कहने चाहती हूँ कि अपनी आंखें जो होती हैं वो कितनी छोटी होती है, लेकिन आसमान को देखने की ताकत रखती है। तो उसी प्रकार से उपमाएं देते हुए उन्होंने कहा कि जिस प्रकार अगस्त मुनि एक घड़े से उत्पन्न हुए लेकिन उन्होंने पूरा समुद्र सोख लिया, जिस प्रकार तारा सूर्यमंडल छोटा सा दिखाई देता है लेकिन उसके उगते ही उदय होते ही पूरे तीनों लोगों का जो तम होता है, अंधकार होता है, वो हर लेता है। दोहा है, मंत्र परम लघु जासु बस विधि हरि हर सुर सर्व महामत गजराज कहूँ बस कर अंकुश खब्र। जिसके वश में ब्रह्मा विष्णु शिव और सभी देवता है, वह मंत्र अत्यंत छोटा होता है। महान मत वाले गजराज को छोटा सा अंकुश वश में कर लेता है। जिसके वश में, जिस मंत्र के वश में शिव ब्रह्मा और विष्णु होते हैं, वो मंत्र बहुत छोटा होता है किंतु उससे वो तीनों वश में आ जाते हैं। एक मंत्र है ना, हरि ओम नमो नारायणाय। इसमें हरि, ओम और नारायण तीनों ही रूप, हरि और नारायण दोनों ही रूप में आ रहे हैं और ओम शिव के रूप में आ रहे हैं। हरि राम जी को भी कहा जाता है। तो मतलब एक छोटे से सेंटेंस के अंदर हमने तीनों को ही नमस्कार कर लिया है और तीनों को याद कर लिया। तो इसी से वो तीनों देवता मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, तीनों रूप विष्णु जी के मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। उसी प्रकार जब एक गजराज होता है तो उसके ऊपर एक पालकी होती है। पालकी में एक जो व्यक्ति बैठा होता है, जो उस गज को अपने उसमें वश में करना जानता है, उसके पास एक अंकुश होता है, एक प्रकार का भाला होता है जिसका ऊपर का जो शेप होता है वो ट्रायंगल शेप में होता है, जो उससे वो उस हाथी को वश में रखता है। काम कुसुम धनु सायक लिन्हे सकल भुवन सब अपने बस किन्हे देवी तजी संसौ अस जानी भंजव धनुष राम सुनि रानी। कामदेव ने फूलों का ही धनुष बाण लेकर समस्त लोगों को अपने वश में कर रखा है। हे देवी, ऐसा जानकर संदेह त्याग दीजिए। हे रानी सुनिए, रामचंद्र धनुष को अवश्य तोड़ेंगे। कामदेव ने फूलों के धनुष से ही पूरे त्रिभुवन को अपने वश में कर रखा है, अपने सौंदर्य के वश में कर रखा है। उसी प्रकार हमारे श्री राम भी धनुष को तोड़कर इस प्रकार की आपकी शंका को मिटा देंगे। तो आप कृपया कर किसी भी प्रकार का राम जी के ऊपर संदेह न रखें। सखी वचन सुनी भे पर तीती मिटा विदोषा विषादु बड़ी अति प्रीति तब राम ही बिलोक ही वेद ही सभय हृदय विनवती जेहिते ही। सखी के वचन सुनकर रानी को श्री रामचंद्र के सामर्थ्य के संबंध में विश्वास हो गया। उनकी उदासी मिट गई और रामचंद्र के प्रति उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उसी समय रामचंद्र जी को देखकर सीता भयभीत हृदय से जिस तिस देवता की विनती करने लगी। हम भी किसी चीज में भयभीत होते हैं तो प्रत्येक देवता को याद करते हैं, स्मरण करते हैं, उनकी विनती करते हैं कि कृपया आप इस भवसागर से, इस समस्या से मुझे निदान दिलाइए। तो उसी प्रकार सीता जी भी भयवश होकर सभी देवताओं की विनती कर रही हैं हृदय में। मन ही मन मनाव अकुलानी होहु प्रसन्न कहे भवानी करहु सफल आपनी सेवा काई करे हितु हर चाप गरु आई। वे व्याकुल होकर मन ही मन में, हे महेश भवानी, मुझ पर प्रसन्न होइए। मैंने आपकी जो सेवा की है उसके सुफल कीजिए और मुझ पर स्नेह करके धनुष के भारीपन को हर लीजिए। अब देखिए, कोई हमारे बहुत प्रिय होते हैं
और वो किसी विपत्ति में हो तो हम ईश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, इसके ऊपर जो विपत्ति है वो कृपया कर आप मुझे दे दीजिए, इसे इस कष्ट से दूर कीजिए। तो उसी प्रकार हमारी सीता जी जो है वो ये कह रही हैं कि हे सीता, हे भवानी अर्थात हे गौरी माँ, मैंने जो भी आपकी पूजा पाठ की है, हे महेश, शिव जी को भी पुकार रही हैं और कह रही हैं कि मैंने अगर आपकी पूजा पाठ की है तो उसका सुफल देते हुए आप इसके भारपन को हर लीजिए और इसे हल्का कर दीजिए ताकि राम इसे तोड़ पाए। गणनायक बरदायक देवा, आजु लगे किन्हई तू सेवा, बार बार विनती सुनी मोरी, कहो चाप गुरु ता अति थोरी। हे गणनायक, वर देने वाले गणेश जी, मैं आज ही के लिए तुम्हारी सेवा की थी। बार बार मैं विनती सुनकर धनुष का भारीपन बहुत कम कर दीजिए। अब गणपति जी को भी वो पुकार रही हैं और क्या कह रही हैं कि मैंने आज के दिन के लिए ही आपकी इतनी तपस्या और सेवा की थी, तो आप कृपा कर इसके भारीपन को हर लीजिए। दोहा है, देखे देखे रघुवीर तन सुर मानव धरि धीर, भरे विलोचन प्रेम जल पुलकावली शरीर। श्री रघुनाथ जी की ओर देखकर सीता जी धीरज धरकर देवताओं को मना रही हैं। उनके नेत्रों में प्रेम के अश्रु भरे हुए हैं, शरीर में रोमांच भरा हुआ है। नेकई निरखई नयन भरी शोभा, पितु पनु सुमीर बहुरी मनु क्षोभा, अह तात दारुणी हट थानी, समुझत नहीं कछु लाभ नहानी। अच्छी तरह नेत्र भरकर श्री राम की शोभा देखकर फिर पिता के प्रण का स्मरण करके सीता जी का मन क्षुब्ध हो उठा। वे मन ही मन कहने लगी, अहो पिताजी ने बड़ा ही कठिन हठ ठान लिया है, वे लाभ हानि का कुछ भी समझ नहीं रहे हैं। इसमें सीता जी कह रही है अपने पिता की तरफ भी उनका थोड़ा एक तरह से कहते हैं ना कि भाई आपने गलत फैसला ले लिया, तो उसको भी वो सोच रही हैं। सचिव भय सिख देई न कोई, बुद्धि समाज बड़ अनुचित होई, कह धनु पुलिस सह चाही कठोरा, कह श्यामल मृदुगात किशोरा। मंत्री डर रहे हैं इसलिए उन्हें सीख भी नहीं देता। पंडितों की सभा में यह बड़ा अनुचित हो रहा है। कहा तो ब्रज से भी बढ़कर कठोर धनुष, और कहा ये कोमल शरीर किशोर श्याम सुंदर। विधि कहे भांति धरो उर धीरा, सीरस सुमन कन बेधिर हीरा, सकल सभा के मति भय भोरी, अब मोही शंभु चाप गति तोरी। हे विधाता, मैं हृदय में किस तरह धीरज धरूं, सिरस के फूल के कण से कहीं हीरा छेदा जाता है। सारी सभा की बुद्धि भोली है हो गई है, अतः हे शिव जी, धनुष को अब तो तुम्हारा ही आसरा है। वो शिव जी के मतलब वो ये कह रही है कि मेरे पिताजी को समझाने वाला कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है, ना मंत्रिमंडल में कोई ऐसा रहा, ना पंडितों के बीच में कोई ऐसा रहा, ना सभाजन में कोई ऐसा रहा, कोई भी इन्हें समझा न सका कि इस प्रकार का हट न ठानिए। कहाँ ये शिव का इतना कठोर धनुष और कहाँ ये कोमल शरीर वाले श्याम। इस प्रकार का विचार मंत्रिमंडल के मन में भी आ रहा है, सीता जी के मन में भी आ रहा है, और वहां पे बैठे हुए सभी स्त्री पुरुष के मन में भी आ रहा है। उसके पश्चात वो ये भी कह रही हैं कि हे प्रभु, पिताजी ने जो हट ठान लिया उसका तो कोई निदान नहीं है, लेकिन मैं आपसे केवल विनती कर सकती हूँ, मेरा आसरा बस आप में ही है, क्योंकि और सभी ने तो मेरे को किसी भी प्रकार की आस उम्मीद नहीं है। निज जड़ता लोग हैं पर डारी होय अरूह रघुपति निहारी, अति परी ताप सिय मन माही, लव निमेश जुग सय सम जाहि। तुम अपनी जड़ता लोगों पर डालकर रघुनाथ जी को देखकर हल्के हो जाओ। इस प्रकार सीता के मन में बड़ा संताप हो रहा है। निमेश एक अंश निज जड़ता लोग ही पर डारी होय अरूह रघुपति निहारी, अति परी ताप सिय मन माही, लव निमेश जुग सय सम जाहि। अपनी जड़ता लोगों पर डालकर रघुनाथ जी को देखकर उन्हें हल्के हो जाओ। इस प्रकार सीता के मन में बड़ा संताप हो रहा है। निमेश का एक अंश भी 100 युगों के समान बीत रहा है। दोहा है, प्रभु चितई पुनि चितव मही राजत लोचन लोल, खेलत मन सीज मिन जुग जनु विधि मंडल डोल। श्री प्रभु रामचंद्र को देखकर फिर पृथ्वी की ओर देखते हुए सीता जी के अंचल नेत्र इस प्रकार से शोभित हो रहे हैं मानो चंद्रमा मंडल रूपी डोल में कामदेव की 2 मछलियां खेल रही हो।
अलिनी मुख पंकज रोकी, प्रगट न लाज निस अवलोकी, लोचन जलु भर रह लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना। सीता जी का वाणी रूपी भ्रमरी को उनके मुख रूपी कमल ने रोक रखा है। लाज रूपी रात्रि को देखकर वह प्रकट नहीं हो रहा। नेत्रों का जल नेत्रों के कोने कोए में ही रह जाता है, जैसे बड़े भारी कंजूस का सोना कोने से गड़ा रह जाता है। देखिए, इसमें बताया गया है, उपमा दी गई है कि जिस प्रकार एक जो कंजूस होता है वो सोने के कोने को भी बहुत अपने मुट्ठी में अपने बहुत ऐसी खास जगह पे रखता है जहाँ पे कोई उसे ना ले सके। उसी प्रकार सीता जी अंदर से बहुत भयभीत है, व्याकुल है, समय कट नहीं रहा है, विधि का क्या विधान है उन्हें समझ में नहीं आ रहा है। उसके पश्चात उनकी जो आंखें हैं वो चंद्रमा के मतलब बताया जा रहा है कि मुख तो उनका चंद्रमा रूपी है। एक डोल है कामदेव का, उस डोल के अंदर 2 मछलियां हैं, उसकी उपमा दी गई है सीता जी के आंखों को, नेत्रों को। उस नेत्र के अंदर जो जल भरा हुआ है वो जल छलक भी नहीं रहा है। क्यों नहीं छलक रहा है? समाज आज के जैसी कोई प्रथा नहीं थी उस समय कि कोई भी स्त्री पुरुष किसी से भी बात कर ले, कोई लड़का लड़की किसी कभी भी ऐसा इस तरह का कोई खुलापन उस समय में नहीं था। खुलापन भी कहिए या फिर एक कहिए कि बड़ों का निरादर करना, उस तरह का कुछ भी उस समय में नहीं था। उस समय बड़ों की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट की जाती थी, उन्हें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिए जाते थे, जो कि इस समय कुछ भी नहीं है। आज हम पूरी तरह पाश्चात्य सभ्यता पर निर्भर हो चुके हैं और जो चीज़ें हम छोटे थे तब हमारे लिए एक क्यूरियोसिटी रहती थी कि भाई अब क्या होगा, वो चीज़ें आजकल कॉमनली बच्चे देखते हैं। नहीं दिखाना चाहिए, जितना हो सकता है उतना मैं हस्तक्षेप रखती हूँ। तो उस समय का जो वातावरण था उसके अकॉर्डिंग सीता जी रो भी नहीं सकती हैं, जो उनकी व्यथा है वो प्रकट भी नहीं कर सकती है। तो उनका जो जल है वो एक कंजूस के सिक्योर जगह की तरह दोनों आंखों के कोए में, अर्थात यहाँ इतने में ही रह रहा है। सकुचि व्याकुलता बड़ी जानी, धरी धीरजु प्रतीति उर आनी, तन मन वचन मोर पनु साचा, रघुपति पद सरोज चितु राजा। अपनी बड़ी हुई व्याकुलता जानकर सीता सकुचा गई और धीरज धरकर हृदय में विश्वास ले आई, और यदि तन मन और वचन प्रण सच्चा है तो रघुनाथ जी के चरण कमलों में मेरा चित्त वास्तव में अनुरुक्त हो जाएगा। अब देखिए, उन्होंने अपने आप को हौसला भी दिलाया क्योंकि बहुत बहादुर स्त्री भी थी। तो उन्होंने अपने आप को समझाते हुए कहा कि यदि मैंने तन मन कर्म और प्रण से इन्हें ही अपना पति मान लिया है तो रघुनाथ जी के चरणों में अर्थात मैं उनकी अर्धांगिनी अवश्य बनूंगी। इस प्रकार सीता जी की व्याकुलता को बताते हुए तुलसीदास जी ने पृष्ठ संख्या 237 कर दी है, और 238 में भी 238 में भी इस अवधि 2 लाइनें हैं उसका अनुसरण हुआ है। अब 238 और 239 मैंने अभी पृष्ठ संख्या 236 और 37 पूर्ण कर ली है। 238 और 39 कल करेंगे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।